बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। This topic is from chapter number 3 Office Automation. If you want to learn more topics from this chapter, visit my channel Computing World. I have divided this topic in 3 parts. Topic that we will discuss today is in selecting the text. In third part we will discuss copying and moving text and deleting text. As I told you कि आपने जब भी टेक्स्ट को एडिट करना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू एडिट। ठीक है, आपने उस टेक्स्ट को, अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को करना चाहते हो तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप कुछ टेक्स्ट को चाहते हो कि चेंज करो तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू विल सेलेक्ट द टेक्स्ट। ठीक है, यानी आपको उतने ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा ताकि आप उसके ऊपर अपना डिजायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करवा सको। मैं आपकी इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज कि मैं इधर से ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये यहाँ तक, ठीक है, आई वॉन्ट टू हाईलाइट इट। ठीक है, मैं इसके लिए क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड आई विल हाईलाइट दिस। ठीक है, अब मैं इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से हाईलाइट का ऑप्शन लेंगे और ये येलो। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर मैंने जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था सिर्फ वही हाईलाइट हुआ है, बाकी सारा टेक्स्ट हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए आपको उस टेक्स्ट को जरूर सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप कोई भी फंक्शन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू मूव और कॉपी वर्ड, सेंटेंसेस और पैराग्राफ टू अनदर लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट। यानी जैसा मैंने आपको बताया, इफ यू आर गोइंग टू एडिट द डॉक्यूमेंट तब भी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, पैराग्राफ को आपने क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरी जगह पर उसको यूज करना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो टेक्स्ट जो है सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने के लिए भी आपको क्या करना होगा, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसको आप मूव करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज आई वांट टू मूव दिस टेक्स्ट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इसको मैं किसी और डॉक्यूमेंट में लिखना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना होगा, कट करना होगा या फिर मुझे इसको कॉपी करना होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये वाला जो टेक्स्ट रिटन है ये यहाँ से रिमूव हो जाए, देन आई विल यूज कट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी रहे और मुझे इसको दूसरे डॉक्यूमेंट में रीयूज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी कर लूंगी। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही टेक्स्ट सेलेक्ट होगा तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, कट, कॉपी और डिफरेंट। यानी आपने फॉन्ट चेंज, स्टाइल चेंज करना है या कुछ भी जो भी आप इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, कॉपी, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस टेक्स्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कॉपी मैंने बना ली। नाउ आई वॉन्ट टू प्लेस दिस कॉपी ओवर हियर। ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल भी प्रेस करूंगी तो इस तरह से जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। और इस तरह से अभी तो मैंने कंट्रोल भी प्रेस किया। ठीक है, और आप क्या करोगे, यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक। ठीक है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से कॉपी कर सकते हो एंड देन पेस्ट कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। ये भी हो सकता है कि आपने इसी डॉक्यूमेंट में किसी और जगह पर पेस्ट करना है या आप किसी और डॉक्यूमेंट में भी इसको इजीली पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी आपने 2-3 पेजेस बनाए हैं, ठीक है, उनमें आप चाहते हो कि इसी डेटा को मूव कर लो तो आप इजीली कर सकते हो इसी तरह से, बट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट। ठीक है, और इसके लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, डिफरेंट इसके लिए आपकी कीज होती हैं और माउस के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं दैट यू कैन यूज टू पेस्ट द टेक्स्ट। ये तो मैंने आपको डिस्कस किया कि आप किस तरह से कॉपी कर सकते हो किसी टेक्स्ट को, इसी तरह से आप कट भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर कट का भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट आई हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आई वॉन्ट टू कट दिस। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से ये मेरा जो टेक्स्ट है ये कट हो गया। अब मैं इसी टेक्स्ट को पेस्ट भी कर सकती हूँ। उसी तरह से पहले हम उस पॉइंट पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे, ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है, जो इंसर्शन पॉइंट है, उसको वहां पर लेके जाएंगे वेयर वी वांट टू पुट द टेक्स्ट। ठीक है, जहां पर हमने लिखना है तो हम यहाँ पर अब ले जाते हैं, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं एंड नाउ आई विल प्रेस कंट्रोल वी। तो जो टेक्स्ट मैंने कट किया था वो क्या हुआ है, वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। ठीक है, अब हम डिफरेंट कमांड्स देख लेते हैं जिनको यूज करते हुए हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर आर डिफरेंट माउस कमांड्स गिवन।
तो फर्स्ट वन इज किसी भी करेक्टर को आपने सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, ड्रैग थ्रू करेक्टर्स, यानी कि आप अगर किसी भी करेक्टर को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप माउस को ड्रैग करो। अगर आपने एक करेक्टर को सिलेक्ट करना है तो अपने माउस को किस तरह से ड्रैग करेंगे, माउस को आप पॉइंटर को बिल्कुल स्टार्ट पर लेके जाएंगे और उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से, ठीक है, और उसके बाद अपने माउस को ड्रैग करेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर कर्सर को लेके जाएंगे एंड देन वी विल लेफ्ट क्लिक द माउस, ठीक है, माउस को लेफ्ट क्लिक करें और अपने माउस को ड्रैग करें, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी आप करेक्टर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज सिंगल वर्ड। अगर आप सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हो तो डबल क्लिक द वर्ड, लाइक मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये जो टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हो गया, यानी एक जो वर्ड है वो पूरा सिंगल वर्ड सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से वर्ड के पूरे वर्ड को करना है तो आप क्या करोगे, इसके अलावा इसको ड्रैग थ्रू द वर्ड्स। अगर आप चाहते हो कि अगर आपने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो आप अपना माउस पॉइंटर जिस तरह से कैरेक्टर पर लेके गए थे इसी तरह से आप वर्ड के अराउंड ले जाओगे और यहाँ पर आके अपना माउस पॉइंटर जहां तक सिलेक्ट करना है कर लो, फिर वहां पर माउस पॉइंटर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वहीं तक वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सेंटेंस। इसी तरह से आप ना वैसे पूरी लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेंटेंस जो है वो कैसे हो सकता है कि पूरा सेंटेंस है, क्या करेंगे, प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल की, ठीक है, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। आप क्या करोगे, उसके लिए आप कंट्रोल की को प्रेस करोगे और अपने सेंटेंस में किसी भी जगह पर उसको क्लिक कर दोगे, ठीक है। एंड देन लाइन, मूव द माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन। इन लाइन के लेफ्ट पे आपने उस माउस पॉइंटर को मूव करना है, ये लाइन का लेफ्ट है, यहाँ पर हम मूव करते हैं और ड्रैग करते हैं तो ये जो लाइन है ये पूरी सिलेक्ट हो जाए। एंड पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट करना है, मूव द माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ, यानी आपने माउस पॉइंटर को क्या करना है, किसी भी पैराग्राफ के लेफ्ट पर ले आना है, ये लेफ्ट साइड है पैराग्राफ की, अंटिल इट चेंजेस टू अ राइट पॉइंटिंग एरो, ठीक है। यानी लाइन को, पैराग्राफ को, एंटायर डॉक्यूमेंट को, ठीक है, और ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को आपने करना है तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ ये तमाम चीजें। लेट्स सपोज आई वांट टू सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये जितना भी टेक्स्ट यहाँ पर रिटन है मैं इसको सिलेक्ट करना चाहती हूँ। फॉर दिस पर्पस मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर माउस पॉइंटर को लाऊंगी, ये देखिए यहाँ पर इसका जो शेप है ये चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ तो इसका ये जो है ये राइटिंग यानी कि ये कर्सर की तरह से है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो मैं अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करूंगी। अब ये ड्रैग करके बिल्कुल स्टार्ट पर ले आए लाइन के, ये देखिए, ठीक है, ये एरो में चेंज हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप जब लेफ्ट की प्रेस करोगे और इसको ड्रैग करोगे तो तमाम लाइंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हो देन उसी लाइन के आप बिल्कुल स्टार्ट में जैसे ही आपका पॉइंटर आएगा ये देख सकते हैं आप, ये एक एरो में चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो होल लाइन जो है आपकी ये सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट कीज हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं, इनको यूज करते हुए आप जो टेक्स्ट गिवन होता है, जो भी टेक्स्ट में आप चेंज करना चाहते हो तो आप वो इजीली कर सकते हो। आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच अदर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स, अल्लाह।